आप सभी को नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं स्लाइसिंग साइंस। आज की इस वीडियो में हम उस विषय पर बात करेंगे बेटा, जिसके बारे में बहुत कम बार आपको सुनने को मिलेगा। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। एनएमएमएसएस स्कॉलरशिप जो निकलती है, नेशनल लेवल पर निकलती है, पूरे देश में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और पूरे देश से कितने बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है, कब फॉर्म निकलेंगे, कब इसका एग्जाम होगा और उसके लिए हमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। एनएमएमएसएस नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरे इंडिया में दी जाती है। हर स्टेट इसके लिए एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है जिसमें सब बच्चों को बैठने का मौका दिया जाता है जो कि 8th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। टोटल कितने बच्चे होंगे? तो टोटल बच्चे बेटा 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि छांटे जाएंगे पूरे देश से और उनको हर महीने ये जो स्कीम का रुपया उनके अकाउंट में डाला जाता है। 1 लाख बच्चों को। अब आपको देखना है कि क्या आप उस 1 लाख में आ सकते हैं? उसके लिए अभी ये पर्याप्त समय है। क्योंकि जो इसका एग्जाम है ना, इसका एग्जाम होगा 7 दिसंबर 2025 को और इसके फॉर्म निकलने वाले हैं अगस्त 2025। अगस्त में फॉर्म निकलेंगे और दिसंबर में इसका एग्जाम होगा और मैं ये वीडियो बना रहा हूं जुलाई के अंदर, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि आपको तैयारी करनी है दिसंबर तक के लिए। और आप कर सकते हैं अगर अभी से आप इसके लिए तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं तो। अगर हम बात करें एनुअल इनकम की, तो जिन बच्चों की फैमिली इनकम हर साल 3.5 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम है, तो आप इसमें एलिजिबल हो। दूसरा क्राइटेरिया है इसके स्कूल का, कि आप इन 3 तरह के स्कूलों में नहीं पढ़ते हुए होने चाहिए, इनके स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। एक तो है केवीएस, दूसरा है जवाहर नवोदय विद्यालय और तीसरा है ऐसे रेजिडेंशियल स्कूल जो कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। बच्चे जहां पर रहते हैं, वहीं पर पढ़ते हैं। ऐसे स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ते हैं या फिर किसी लोकल बॉडी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इसमें क्या होगा बेटा, आपको 12,000 रुपए हर साल स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी कि एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12,000 रुपए साल के, इसका मतलब क्या हो गया, 1,000 रुपए हर महीने। केवल यहां तक बात नहीं है कि एक साल आपको 12,000 दिए जाएंगे, ये दिए जाएंगे आपको 4 साल तक। मतलब आप 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में, जब 12th क्लास पास आउट कर लोगे तब तक आपको हर महीने के नाम के 1,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप में दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में कि सिलेक्शन कैसे होगा उन 1 लाख बच्चों का। सिलेक्शन होगा बेटा, इसके लिए आपके 2 एग्जाम लिए जाएंगे, मतलब दोनों एग्जाम एक साथ ही होंगे। 180 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें 90 क्वेश्चंस आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंडर देने पड़ेंगे। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में कौन सी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। दूसरा है स्कोलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कोलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे 90, तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट आएगा बेटा, उसमें दिया गया है कि वो रीजनिंग का सब्जेक्ट होगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि रीजनिंग क्या, कौन सा सब्जेक्ट होता है और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेट है, जो एसएटी है, इसके जो क्वेश्चन होंगे, इसमें भी बेटा 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इसमें क्या होगा, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, 3 सब्जेक्ट्स। कौन सी क्लास के, क्लास 7 और क्लास 8 के, इन सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरह से पता लगा कि इसके अंदर 4 मेन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। एक रीजनिंग के, दूसरा मैथ्स, तीसरा साइंस और चौथा सोशल साइंस। मेनली ये 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये चारों सब्जेक्ट की आपको तैयारी अकेले से नहीं हो पाएगी और आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हो सकेगा, अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे बच्चों का इससे फायदा होगा, तो मैं आपके फायदे के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स ले आऊंगा जिसमें मैं रीजनिंग भी करवाऊंगा, मैथ भी करवाऊंगा, साइंस भी करवाऊंगा, एसएसटी भी करवाऊंगा और वो करवाऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स की मदद से, जिससे आप समझ सकें कि पेपर कैसा आने वाला है और उसको आपको टैकल कैसे करना है इन चारों सब्जेक्ट का। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें और आप मुझे बताएं कि आपको मैं किस तरह से मदद कर सकता हूं। तो एक हो गया एमएटी और एक हो गया एससीटी, लेकिन एक एलिजिबिलिटी और, पहली एलिजिबिलिटी इनकम की बताई थी, दूसरी एलिजिबिलिटी आपके स्कूल की बताई थी, तीसरी एलिजिबिलिटी और है बेटा, आपके 7th क्लास में 55% से ज्यादा नंबर होने चाहिए। मतलब कम से कम 55% आपके 7th क्लास में हो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से, जैसे एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो आपके उस क्लास में 50% नंबर होने चाहिए, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं ये जो 90 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा। ईच टेस्ट विल बी ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन। 90 मिनट ड्यूरेशन मतलब 90 क्वेश्चन 90 मिनट, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 90 मार्क्स।
तो इस तरह से आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। अब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट क्या है, ये बाद की बातें हैं, लेकिन एक चीज इसमें बताने की है कि 40% मार्क्स दोनों के मिलाकर आपके 40% मार्क्स होने बहुत जरूरी है। अगर 180 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको उसमें 72 नंबर लाने बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 72 में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया होता है बेटा। इसके बाद में एवरी ईयर इसका रिन्यूअल करवाना जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि 9 से 12th क्लास तक आपको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो हर साल इसका रिन्यूअल करवाना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो इन गाइडलाइंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो सकता है, आपको समझ में ना आए, तो आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 7th क्लास में आपके 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। 8th क्लास में जब आप उस क्लास को क्वालिफाई करोगे, मतलब आपने टेस्ट दे दिया दिसंबर में, लेकिन आपका जो 8th क्लास का रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा मार्च अप्रैल में, तो उस टाइम पर आपके 55% मार्क्स होने बहुत जरूरी है। अगर आपके 55% मार्क्स से कम आते हैं और ये स्कॉलरशिप आप क्लियर कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और क्योंकि ये हर साल रिन्यूअल करवाना बहुत जरूरी होता है, अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया तो स्कॉलरशिप टूट जाती है, अपने आप नहीं आएंगे। पास करोगे, एग्जाम पास करते जाओगे, आपको स्कॉलरशिप रिन्यू होती चली जाएगी। लेकिन जैसे 9th क्लास है, तो 9th क्लास में आपको क्लियर प्रमोशन लेना, कोई क्लियर कट पास होने चाहिए 9th क्लास में। 10th क्लास में आपको 60% मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसके बाद में 11th क्लास में आपको क्लियर पास होना जरूरी है, मतलब आपकी री नहीं आनी चाहिए किसी एग्जाम में, किसी सब्जेक्ट में आप फेल नहीं होने चाहिए, आप क्लियर कट पास होने चाहिए। ये सारी क्राइटेरिया है आपके रिन्यूअल के, और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज ये देख लीजिए कि स्कॉलरशिप जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। अगर किसी साल में आपने रिन्यू नहीं करवाया तो वहीं पर ये क्लोज हो जाएगी, या फिर आपने गैप दे दिया, आप 9th क्लास के बाद में आप 10th क्लास में स्कूल में गए ही नहीं, तो भी ये चीजें आपकी रुक जाएंगी। तो आपको कोई भी गैप उसमें नहीं देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग इसमें देख लेना, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करूंगा ताकि आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग अपना देख लें कि आपके स्टेट में कितनी स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, आपको कितने बच्चों में अपना रैंक लेकर आना है। अगर बात करें पहले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में 4087 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाने वाली है। बिहार की बात करें तो ये 5433 बच्चों को दी जाएगी। हरियाणा की बात करें तो ये 2337 बच्चों को दी जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये 6446 बच्चों को दी जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो 11,682 बच्चों को दी जाएगी। राजस्थान की बात करें तो 5,471 बच्चों को दी जाएगी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो 15,143 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं ये बड़ी हैं, जहां पर बड़ी स्टेट है वहां पर ज्यादा बच्चों को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 85 बच्चों को दी जाएगी। दिल्ली, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप 1576 बच्चों में अपने रैंक लानी पड़ेगी, मतलब टॉप जो 1576 बच्चे होंगे उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो गया है। इस तरह से अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो ये टोटल बनती है 1,00,000 सीट्स। तो बेटा इस तरह से इस स्कॉलरशिप एग्जाम के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। जैसे ही अगस्त में ये फॉर्म निकलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म निकल गए हैं और आप इनको भर सकते हैं। NMMSS वाले भी और MVPP वाले एग्जाम भी एक साथ ही फॉर्म निकलेंगे, और उसको आपको कैसे भरना है, जो भी मदद कर सकता हूँ मैं करूंगा। अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ आपके इस पढ़ाई में आने वाले समय में, तो आप सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे से जुड़ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए आप मुझसे क्या मदद चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।